आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यूडीएफ एसोसिएशन हरियाणा अध्यक्ष, आज आप सबको HMPV वायरस के बारे में बताऊंगा। HMPV जो कि आज अखबारों में और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि एक RNA वायरस है। ये वायरस हमारे देश में और पूरे विश्व में काफ़ी लंबे समय से मौजूद है, और जब कोई वायरस काफ़ी समय से मौजूद होता है तो उसकी एक इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और अगर किसी वायरस की हर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप्ड है और फिर उस वायरस का प्रकोप या जिसकी एंडेमिक पेंडेमिक फैलती है और हमारे शरीर में उसकी ऑलरेडी एक इम्यूनिटी होती है, तो उसका प्रकोप या कहर पहले की बजाय कम होता है, जो कि कोविड-19 में ऐसा नहीं था। दूसरा, ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नोजोकोमियल मतलब ओरोनेजल रूट से, यानी कि जो कोई संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, तो वो सर्कुलेट करता रहता है, और जब कोई व्यक्ति वहां ब्रीथ कर रहा हो या किसी चीज को छूता है तो उसमें वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरा, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, और गंभीर या सीवियर केसेस में इसमें सांस लेने की तकलीफ यानी निमोनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाते हैं। और इसको कौन कौन वल्नरेबल रहते हैं इसमें मेनली इन्फेंट्स या कहें 5 साल से कम उम्र के बच्चे या एल्डरली, और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, यानी कि जिसको अंडरलाइन कार्डियक डिजीज, किडनी डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये इसके लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। फिर इसके गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग होती है वही जो कोविड-19 के सिमिलर ही RT-PCR है। पर इसकी प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए क्या करें? सबसे पहली बात, भीड़ की जगह में जाने से बचना है, और भीड़ की जगह में कहीं जाते हुए तो मास्क का उपयोग प्रॉपर करना है, और जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो प्रॉपर हैंड क्लीनिंग या हाथों की स्वच्छता, जो कि सबसे जरूरी है, और अपने हाथों को आईज, नोज या किसी सिक्रीशन को ना टच करें। और अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते भी हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। ये सब कोविड-19 के सिमिलर ही हैं। अगर ये सब प्रिकॉशंस हम ध्यान में रखते हैं और वायरस का प्रकोप अगर ज़्यादा फैलता भी है तो भी हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर बात आती है कि इसमें स्पेशल क्या ध्यान रखना है। स्पेशली जो इस वायरल की बातें हैं वो है कि एक तो वर्सनिंग सिम्टम्स, यानी जब सिम्टम्स वर्सन यानी बहुत सीवियर हो रहे हैं तो डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके अलावा नो वैक्सीन अवेलेबल, कोई इसकी एज सच अभी तक वैक्सीन नहीं है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल अवेलेबल, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। और तीसरा कि हाई रिस्क पेशेंट, जिसमें इन्फेंट्स, एल्डरली या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो भी प्रॉपर अपना ध्यान रखें। और एक इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स और फर्दर ट्रीटमेंट जो करना होता है। तो मेनली इसका जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है। तो फिर भी अगर सीवियर केस कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।